हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर बेस्ड ऑन बिजनेस एंड पार्टनरशिप। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इफ 4 A's कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू 6 B's कैपिटल एंड 10 C's कैपिटल, देन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 4650 व्हाट विल बी द C's शेयर। तो यही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमें बता दिया गया है कि 4A is equivalent 6B, 6B is equivalent to 10C। और जो हमारा प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट है इज इक्विवेलेंट 4650। हम A और B यहाँ लाएंगे तो डिवाइड होगा इज 6 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, B डिवाइड बाई C इज इक्विवेलेंट 10 डिवाइड बाई 6। इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 are 4, 2 3 are 6। A by B became 3/2, और B by C 10। यहाँ भी कैंसिलेशन करेंगे, 2 5 are 10, 2 3 are 6, it becomes 5/3। तो B सेम नहीं आया, B यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, इसको हमें सेम बनाना होगा। कैसे बनाएंगे हम? A is to B is to C, ये हमने रेशियो में सीखा है कि A हमें 3:2 है पहले, और दूसरे में हमें निकला है 5:3। और जो यहाँ है वही यहाँ भी लिखेंगे, और जो यहाँ है वो यहाँ लिखेंगे। 3:2 और 5 यहाँ है तो यहाँ भी लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 are 15, 5 2 are 10, 2 3 are 6। तो ये हमारा रेशियो निकलेगा 15:10:6। और हमारा प्रॉफिट जो है वो है 4650। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एडिशन जो हम लेंगे वो है बनेगा 15 + 10 + 6। जो इस रेशियो का सम होगा वो 31 बन जाएगा। 31x हम लेंगे क्योंकि रेशियो में है। इज इक्वलेंट जो इसका प्रॉफिट है वो है 4650, और 31 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 150। जब इसको क्या x इज इक्वल टू 150, हमें बताना है C का शेयर कितना है। C हमारे पास 6x है, और 6 इंटू 150 इज इक्वल 60 और 65 और 30, 6 1 6 और 900 हमारा C का आंसर निकला। तो आंसर हमारा 900 होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन एंड कोहली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। They put in their capital in the ratio of 5:3. However, in the next year, Sachin invested 40% more money and Kohli withdrew 20% of his capital. If at the end of the second year, Sachin got 4,000 as profit, then find the profit earned by Kohli. हम ये सॉल्व करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट किया है सचिन एंड कोहली ने, उसका जो रेशियो हमारे पास है वो गिवन है 5:3। और फिर क्या सचिन क्या काम करता है, वो सम टाइम एक साल के बाद 40% जो इसका होता है वो इंक्रीज़ करता है इन्वेस्ट, और जो कोहली करता है इसका वो 20% विड्रॉ करता है। और एक साल के लिए जो प्रॉफिट है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 हम इसको 500 भी ले सकते हैं और इसको 3, वो भी फिर हम ये 0 कट भी कर सकते हैं। कुल सचिन क्या करता है, सचिन इन्वेस्ट करता है 500 इंटू 1 ईयर, और प्लस क्या होता है उसको 500 वो 140%, यानी कि 40% वो इंक्रीज़ करता है 140%, यानी 500 का 40% होगा 200, और 500 700 बन जाएंगे। तो 700 दूसरे साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और ये प्रॉफिट बन जाएगा। 1 जो है ये टाइम है एक साल के लिए, और 300 जो है कोहली 300 एक साल के लिए इन्वेस्ट करता है और विड्रा करता है दूसरे साल में इसमें 20%, यानी 300 और
मानो कि ये 100% है, इसमें 20% वो विड्रा करता है, तो 80% जो रहता है इसका वही इन्वेस्टमेंट में रहता है। 80%, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 240 इंटू 1, तो ये बन जाएगा हमारा 500 प्लस 700, और ये बन जाएगा 300 प्लस 240। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1200 इज टू 540। जो ये 1200 है ये रेशो में है, हम इसे अलग करेंगे तो 1200 एक्स इज इक्वलेंट, ये जो सचिन का प्रॉफिट है, सचिन, वो हमें दिया गया है 4000। तो यहाँ से भी हम 1010 कैंसिल भी करते हैं, 120, तो ये यहाँ से भी 120, तो 10 यहाँ से हम ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा, और कैंसिलेशन करेंगे तो 3x इज़ इक्वलेंट टू 100। हम इसे यही रख सकते हैं, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। मैं यही रखूँगा इसे ताकि मुझे क्वेश्चन में आसानी हो। और यहाँ पर मुझे 54x है, 54x मैं ये देखूँगा 50, मैंने यहाँ पर 3x निकाला, तो 54 में कितने 3x होंगे, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, 3 से 3 1 आर 3 3 8 आर 24, तो 54 में 18 टाइम्स 3x आएगा, 18 टाइम्स इंटू 3x इज इक्वल टू 54x, जो कि हमें कोहली का है, कोहली का प्रॉफिट। हमें 18 इंटू 3x हमारे पास है 100, तो आंसर हमारे पास कोहली का जो प्रॉफिट होगा 1800 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी मैं रिपीट करूँगा। जो कि इन्वेस्टमेंट था 5:3, हमने इसे इजी बनाने के लिए 0 डाला, 500 और 300। जो सचिन ने इन्वेस्ट किया था 1 साल के लिए वो था 500, और फिर उसने इस 500 को ऐड किया, कितना, 500 को ऐड किया 40%, यानी 500 का 40% होता है 200। 200 इसको ऐड किया, मोर इन्वेस्ट किया 200 और 500 पहले से ही था 500, और 200 700 हो गए नेक्स्ट ईयर के लिए। और कोहली 300 इन्वेस्ट करता था पहले साल के लिए, दूसरे में उसने 20% विड्रा किए, यानी कि 60 उसने विड्रा किए, तो 240 इन्वेस्ट किया नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि प्रॉफिट बन गया था किसका, सचिन का। प्रॉफिट होता है बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, टाइम था 1 ईयर, तो 500 प्लस 700, तो 1200 बन गया इसका प्रॉफिट, 1200 एक्स इसका बन गया 540। तो ये रेशो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तभी मैंने x मल्टीप्लाई किया और यहाँ से भी x मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 3x का वैल्यू निकाला 100, और मुझे पता है कोहली का जो प्रॉफिट था 54 था, तो रेशो में था तो 54x लिया मैंने। 54x में कितने टाइम्स 3x आएगा, 18 टाइम, 18 बार, क्योंकि मैंने 3x इसलिए अलग निकाला, मैंने 3x का वैल्यू 100 निकाला था, मैं यही सब्स्टिट्यूट इसमें करूँगा। 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 1800, और हमारा आंसर भी यही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है PQ&R shares the profit in the business ratio of 1/4, 1/6 and 7/12. Due to some reasons R takes retirement, what will be the new profit sharing ratio for P and Q if they retain their old ratios in the new shares of profit? हमें रेशियो दिया गया है इन्वेस्टमेंट का PQ&R का, वो है 1/4, 1/6 एंड 7/12। हम बेसिस का एलसीएम लेंगे तो 12 सभी को बन जाएगा, जो नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर से करेंगे। 12 बनाने के लिए मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 4 3 और 12, और 3 ऊपर से भी करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 2 और 12, तो 2 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑलरेडी 12 है, 1 यहाँ से भी 1 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिवाइड बाई 12 कॉमन, 2 डिवाइड बाई 12 एंड 7 डिवाइड बाई 12, यानी कि रेशियो हमारे पास बन गया 3:2:7। ये हमारे पास रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन है, जो एलसीएम होता है वो है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अगर हम देखे जाए तो 12 पार्ट्स में डिवाइड है, 7 पार्ट्स सी को मिलते हैं, 2 पार्ट्स बी को मिलते हैं, और 3 पार्ट्स ए को मिलते हैं। और
सी जो है सम ऑफ द रीज़न ये रिटायर हो जाता है, तो जो बचता है वो बचता है 12 पार्ट्स में, जो बचता है 7 अगर रिटायर होता है तो 5 बच जाता है। तो वो शेयर करते हैं ए एंड बी यानी पी आर क्यू को 3/5 पी शेयर करता है और क्यू 2/5 शेयर करता है। और ये पी का शेयर है और ये क्यू का शेयर है। आउट ऑफ कितने पार्ट्स में ये होता है? 5 पार्ट्स में होता है। गो पी का प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/5 इंटू टोटल में कितने हैं 5। और इसी तरह क्यू के भी होते हैं 2/5 इंटू टोटल प्रॉफिट 5 पार्ट्स। 5 5 आर कैंसिल, 5 5 आर कैंसिल, पी इज इक्वल टू 3 कामा क्यू इज इक्वल टू 2, यानी कि आंसर होगा 3:2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है Amit starts a business with rupees 20,000 and Trisha joins the business 5 months later with the investment of 25,000. After a year, they earn the profit of 83,000. Find the share of Amit and Trisha. Amit and Trisha दो पार्टनर्स है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 20,000 और ये 25,000। जो कि टाइम रहता है वो रहता है इसका 1 साल, यानी कि अगर मंथ्स में लिया जाए तो 12 मंथ्स, और इसका लिया जाए तो ये 5 मंथ्स, 5 मंथ के बाद अमित ने 5 मंथ्स इन्वेस्ट किया होता है 20,000, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 25,000। तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम इसके 3 जीरो कैंसिल करेंगे इसके साथ तो 21 आर 4 5 4 आर 20, 5 5 5 4 इज 5। तो हमारा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम होता है वो 48 इक्वलेंट 75 और 35। जो टोटल ये बनता है प्रॉफिट, ये बनता है 83। हम रेशो में तो एक्स लेंगे, इज इक्वलेंट जो दिया गया है गिवन हमारे पास टोटल प्रॉफिट 83,000 83,000 83 1 और 83 83 1 और x इज इक्वलेंट टू 1000। हमें बताया गया है, हमें बोलना है कि त्रिशा और अमित का कितना शेयर है। अमित का होगा 48x इक्वलेंट टू 48 इंटू 1000 इज इक्वल टू 48,000, और त्रिशा का होगा 35x इज इक्वलेंट टू 35,000। ये इसका आंसर भी हमारे पास आ गया।